पतलू का जादुई चश्मा एक दिन म्योबरी नगर में पतलू और मोहफट दोस्तों की तरह खेल रहे थे। पतलू अपनी नटखट हरकतों से हमेशा ही किसी न किसी परेशानी में फंसा रहता था। मुनहपट के साथ वह घूमते घूमते एक अजीब सा छोटा सा बक्सा देख पाए। बक्सा बहुत पुराना था और उसके ऊपर कुछ अजीब सी चिन्ह बने हुए थे। मुहफट ने झुककर उसे उठाया और पतलू से कहा, देख पतलू, ये क्या है? पतलू ने बक्से को गौर से देखा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह किसी खजाने जैसा लगता है। चलिए खोलते हैं इसे, मुहफट ने उत्साहित होकर कहा। मुनहफट ने बक्सा खोला तो उसमें एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। वह चश्मा देखने में बहुत साधारण सा था, लेकिन उसमें कुछ खास था। पतलू ने चश्मा उठाया और झट से अपनी आंखों पर लगा लिया। तभी एक अजीब सी घटना घटी। पतलू के चारों ओर की दुनिया अचानक उल्टी दिखाई देने लगी। जहां वह अभी तक पेड़ों को खड़ा हुआ देखता था, वही पेड़ अब नीचे की ओर लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। रास्ते पर चल रहे लोग अब जमीन की बजाय आकाश में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। पतलू की आंखों में भ्रम सा हो गया। अरे, ये क्या हो रहा है? पतलू घबराते हुए बोला, क्या ये कोई जादुई चश्मा है? मुहफट ने देखा तो वह भी चौंका। पता नहीं पतलू, लेकिन मुझे लगता है यह चश्मा कुछ खास है। तुम उसे उतार कर देखो, फिर पता चलेगा कि असल में क्या हो रहा है। पतलू ने चश्मा उतारा और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। क्या तुमने वह देखा? पतलू ने मुहफट से पूछा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इस चश्मे का कोई जादू है। तुम इसे फिर से पहनकर देखो, मुनहफट ने कहा। पतलू ने फिर से चश्मा पहना और तुरंत उसकी आंखों के सामने सब कुछ उल्टा हो गया। उसने देखा कि आसमान में सूरज उल्टा हो रहा था और चांद एकदम नीचे जमीन पर था। उसके दिमाग में यह सवाल आ गया, क्या हो रहा है? क्या यह सच में जादुई चश्मा है? मुनहपट ने कहा, पतलू, मुझे लगता है यह चश्मा हमें सब कुछ उल्टा दिखाता है। यदि हम इसे पहनते हैं तो सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। पतलू को अब समझ में आ गया था कि इस चश्मे का जादू उसे दुनिया को उल्टा देखने की ताकत देता है। वह बहुत खुश हुआ और इसका मजा लेने लगा। अगले दिन पतलू ने मुंहफट को बुलाया और कहा, चलो इस चश्मे से कुछ मजेदार करते हैं। मुंहफट ने पूछा, क्या? कैसे? पतलू मुस्कुराया और चश्मा पहनकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि दुकानदार अपनी दुकानें हवा में लटकाए हुए थे और लोग उल्टा चलते हुए जा रहे थे। पतलू ने एक मजेदार काम किया। उसने एक मिठाई की दुकान पर जाकर चश्मा पहना और दुकानदार से कहा, भैया, मुझे टॉफी का हलवा दे दो। दुकानदार उल्टे अंदाज में बोलते हुए बोला, ठीक है, आपको हलवा दे देता हूं। उसने मिठाई का पैकेट ऊपर की ओर फेंक दिया और वह पैकेट हवा में घूमते हुए पतलू के हाथ में गिरा। पतलू ने हंसी में कहा, वाह, यह तो मजेदार है। मुंहफट भी अब इस चश्मे के मजे लेने लगा। वह चश्मा पहनकर हर जगह उल्टा देखता। उसने देखा कि पेड़ के पत्ते नीचे की बजाय ऊपर की ओर बढ़ रहे थे और लोग उल्टा चलते हुए अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पतलू और मुंहफट चश्मे के जादू का आनंद ले रहे थे, शहर में एक समस्या आ गई। चश्मे के कारण लोग अपनी सामान्य जिंदगी में उलझने लगे थे। दुकानदार अपने सामान को उलटे तरीके से बेचने लगे और लोग भी उलटे उलटे काम करने लगे। इससे शहर में हंगामा मच गया। लोग परेशान होने लगे क्योंकि उनके पास काम करने का तरीका उल्टा हो गया था। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर चूल्हा बाबू आए और उन्होंने कहा, यह चश्मा कुछ अजीब है, इसे हटाओ। यह शहर के लिए खतरे का कारण बन सकता है। पतलू ने घबराकर चश्मा उतारा और कहा, मुझे नहीं पता था कि इससे इतना बड़ा हंगामा होगा। चूल्हा बाबू ने समझाया, यह जादुई चश्मा है, पर इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें समझना चाहिए कि इसका सही समय क्या है। तुम इसे केवल तब पहनना जब जरूरत हो, वरना यह तुम्हारी और दूसरों की जिंदगी को उल्टा कर देगा। पतलू और मुंहफट ने समझा और चश्मे को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। दोनों ने सोचा कि जादुई चीजों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। शहर में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। पतलू और मुंहफट ने यह निर्णय लिया कि वे अब जादुई चश्मे का इस्तेमाल सिर्फ मस्ती के लिए नहीं करेंगे, बल्कि जब भी किसी को जरूरत हो तभी उसका सही उपयोग करेंगे। इस प्रकार पतलू ने अपनी नादानी से एक बड़ी सीख ली और जादुई चश्मे की ताकत का सही उपयोग करना शुरू किया।
अब म्योबरी नगर में पतलू और मुहपट का नाम उन दोनों दोस्तों के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा और सही दिशा में काम किया। और इस तरह पतलू का जादुई चश्मा, जो पहले उसे दुनिया को उल्टा देखने का मौका देता था, अब उसे सही समय पर सही चीजें देखने की ताकत दे रहा था।